क्या कहा देव जी ने? कल आ रहे हो हाँ होली पे, और तो ले जाएंगे साथ में इसको फिर। नहीं तो मैं ही देव जी से कह दूंगी, रंग खेलने के बाद वो विधि को अपने साथ ले जा सकते हैं। माँ पापा, वो मैं सोच रही थी कि आपने सबको इनवाइट किया, पूरे परिवार को, तो मैं कल जाकर चित्रा दीदी को भी इनवाइट कर दूं। वो आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। देव सर ना उन्हें बहुत मिस करते हैं। अरे हाँ बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा वो तुझे याद आ गया, बुला ले उनको। चलो जी। जय हो मलापनी देवी की जय हो। नमस्ते। ये रहे आपके पैसे जो आपको चाहिए। विजय जी थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। वो हमारी बेटी घर में है तो उसे पता नहीं है। वो पता बेटी नहीं है लेकिन बहन है मेरी। आपकी बात समझ सकता हूँ। विश्वास रखिए, ये बात आपके और हमारे बीच रहेगी। हाँ बस साष्टांग कर लेता हूँ माँ को बस एक बार। जय हो माँ मलापनी देवी की जय हो जय हो। सदा सुहागन रहो बहन। आप? मैं माँ मलापनी देवी का बहुत बड़ा भक्त। कब से सोच रहा था कि माँ के दर्शन हो जाए। और हमारे यहाँ तो बेटियों को, बहनों को माता का ही रूप माना जाता है। तो ये भाई की तरफ से एक शगुन। शुक्रिया। लेकिन यहाँ हर शगुन ना मलापनी माँ का ही होता है। माँ पापा, मैं वो चित्रा दीदी को इनवाइट करने जा रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने सब संभाल लिया। आपकी जो परेशानी है ना, उसका हल उस बैग में। एक तो बिटिया भी नहीं है तो ये लीजिए, अपने हाथों से गिन लीजिए। विजय जी आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी मदद की है हमारी। बहुत परेशानी में थे हम। हाँ, तो अब जब मैंने पैसे ले ही लिए हैं तो ये पैसे कब लौटाने लगे हाथों इसकी बात। अरे छोड़िए हरि प्रसाद जी, लक्ष्मी घर पे आई है, पूजन कीजिए, त्योहार मनाइए। देखिए होली का त्योहार है, आप लोग त्योहार मनाइए जी, बाद में कर लेंगे लेने देने की बात, ठीक है जी। होली रसिया जी। जय हो माँ मलापनी देवी की जय हो माँ। जय हो। शगुन के लिफाफे अच्छे लग रहे हैं ना बिमला, देखो बिल्कुल हमारे समधियों के मुकाबले के। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। ये देखो, यहाँ हमारी देनदारी चुक नहीं रही है, लेकिन समधियों के लिए लिफाफे बन रहे हैं। आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी भाई साहब कि आप इतने झूठे निकलेंगे। 11 बजे का चकमा देख के आप... एक मिनट, चुप एकदम, चुप चुप रहो एकदम, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये लो अपने पैसे, पूरा का पूरा असल सूद समेत। अब ये चकल्लस करना बंद करो और ये पैसों की बात नहीं होनी चाहिए अब। सारे पैसे लौटा दी? कहाँ दबा रखे थे भाई साहब? ये एक रात में इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से कहाँ से आए हैं? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, बस होगी ना बात। अब
मैंने चोरी की है, चकारी की है, डकैती मारी है, किसी ने लूट के लाया हूँ, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? और सुनो, देव साहब आज रात को आ रहे हैं होलिका दहन पे पूरे परिवार के साथ। कोई बखेड़ा नहीं चाहिए मुझे। लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, वरना ये पैसे मैं मुंह पे फेंक के मारते, है ना भाई साहब? अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो वो भी सह लेते, क्योंकि लक्ष्मी का अनादर तो हम भी नहीं करते ना। चलिए अब आप गुस्सा छोड़िए, गुस्सा आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए जी, होलिका दहन की तैयारियों में मदद कर देते। अभी इतनी सजावट की है, तैयारी की है, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई साहब अपनी जबान के पक्के हैं। 11 बजे सारे पैसा लौटा दिए। भाई साहब मैं बाहर की तैयारी देख लेती हूँ, है ना? चल आई। देख रही हो पैसा हाथ में आते ही कैसे जबान बदल गई है। माँ पापा, ये होलिका दहन की इतनी बड़ी और भव्य सजावट, ये शगुन के लिफाफे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ बेटा, माना हालात खराब चल रहे हैं हमारे घर के, लेकिन फिर भी घर की जरूरतें पूरी करने की ताकत तो है मुझ में। या तुझे लगता है तेरा पापा उस लायक भी नहीं रहा? नहीं पापा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। पंडित जी। हरि प्रसाद जी, पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है, जल्दी चलिए, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और हमारे दामाद जी कहाँ हैं? हम लोग आ रहे हैं, मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे हरि प्रसाद जी, कहाँ रह गए देव जी? विधि की शादी के बाद ये पहली होली है ना, पूजा तो दामाद जी के हाथों से ही होनी चाहिए। जी बस आते ही होंगे, कहा था उन्होंने। कहाँ रह गए देव सर? सब इंतजार कर रहे हैं। हरि प्रसाद जी, हाँ जी। मुहूर्त निकला जा रहा है, कहाँ रह गए देव बाबू? वो बस आने ही वाले होंगे, उन्होंने कहा था आ जाएंगे। तो आप पूजा शुरू कीजिए, मैं तेरा फोन करके आता हूँ, देखता हूँ कहाँ रह गए। फिर दीदी, आप जीजू को कॉल करो ना। मैं अभी आती हूँ। कहाँ रख दिया फोन? क्या हुआ बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा फोन नहीं मिल रहा मेरा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे फोन से आप बात कर लीजिए। लगा फोन, लगा। फोन नहीं उठा रहे देव सर। हाँ? मैं मम्मी जी को ट्राई करती हूँ। हाँ लगा। मम्मी जी भी फोन नहीं उठा रही। कमाल है, बोला तो था सब लोग आएंगे पूजा में साथ में। सब ठीक हो बस घर में कोई परेशानी ना हुई हो। पापा आपका फोन बज रहा है। कहाँ है? अरे वो वहाँ रख दिया क्या? यहाँ रख दिया था फोन मैंने। देव साहब। हाँ हाँ नमस्कार देव साहब, आप आए नहीं? आप लोग आने वाले थे पूजा में। वो हरिप्रसाद जी, एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा एक काम करता हूँ, विधि को भेज देता हूँ। हाँ मैं चली जाती हूँ। नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई सब कुछ ठीक है। और नहीं, विधि को भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पहला त्योहार है, शादी के बाद तो वो एंजॉय करे।
ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ ऐसा बहुत जरूरी होता तो मैं बोलता आपको। मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था और मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं, तो अब जरूरी काम आ गया तो क्या किया जा सकता है। सॉरी वंस अगेन, सॉरी। हाँ, नमस्कार। चलिए हरि प्रसाद जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, चलिए आइए पंडित जी। मुझसे बात तक नहीं की और नहीं खुद आए। और जब पापा ने कहा कि मैं विधि को भेज देता हूँ तो सीधा मना कर दिया। देव सर को मेरी जरूरत ही नहीं है। फिर मैं क्यों जबरदस्ती खुद को उन पर थोपूं? मुझे देव सर की आदत सी हो गई है। लेकिन क्या देव सर को मेरी जरूरत भी नहीं है? विधु, बेटा पूजा शुरू हो गई है, कहाँ रह गई? जल्दी आ। आई माँ। कल तक तो आप लोग गर्व से कह रहे थे कि होलिका की पूजा देव रायचंद जी करेंगे। बड़े आदमी हैं भाई, छोटे लोगों की पूजा में क्यों आएंगे? वो तो आने ही वाले थे, तो पूजा का समय निकला जा रहा था, उनको देर हो रही थी तो मैंने मना कर दिया। हाँ, बड़े लोगों के बड़े बड़े काम भी तो होते हैं। क्या देव सर जानबूझकर नहीं आ रहे? अम्बा जी ने जो कहा था कहीं वो सच तो नहीं? 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें स्पेस की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। मुझे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। विधु, ले तू भी पूजा कर ले। विधु, कब से खड़ी हूँ, ले। मुहूर्त भी निकल गया, होलिका दहन भी हो गया और जमाई जी अभी तक आए नहीं। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। कितने अरमानों से आपने समझियों के लिए लिफाफे बनाए थे, लेकिन देव रायचंद ने ना सारे अरमानों पे पानी फेर दी। अरे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि छोटे घर में शादी करके ना पछता रहे हैं देव जी, इसलिए शर्म आ रही है उन्हें यहाँ आने में। जबान में हड्डी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी मोड़ोगी तुम, कुछ भी बोलोगी। उर्मिला, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कीचड़ उछालने का काम मोहल्ले वालों का है। अरे ये तो वही बात हो गई, नेकी करो दरिया में डाल। अरे चीची विधि की फिक्र है मुझे, इसीलिए पूछ रही हूँ। और कौन से सबके सामने पूछा, अकेले में तो पूछ रही हूँ। होलिका दहन हो चुका है, पूजा खत्म हो चुकी है, और जाओ अपने अपने घर। कल धुलंडी में मिलेंगे। भाई साहब, आप ना कुछ ज्यादा ही दबते हैं हमसे। माना हैसियत में हमसे बड़े हैं, लेकिन रिश्ता तो बराबरी का ही है ना। बेटी के बाप है आप, फोन करके पूछिए कि ऐसी क्या बात होगी कि आए ही नहीं। अरे पूछा था उन्हें, बात होगी है मेरी, उन्होंने कहा है जरूरी काम आ गया था इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। बार बार पूछे अच्छा लगता है मुझे। विधि, बेटा तेरी बात हुई क्या? अरे क्या हुआ भाई? अरे जब कालू मले साथ तो चिंता की क्या है बात? अरे नाश्ता हो या ठंडा ही सब एक नंबर होगा। हरी भाई, मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई, तेरे पे पूरा यकीन है। तो क्या ना, बच्ची के ससुराल वाले आ रहे हैं तो थोड़ी एकदम घबराहट सी हो रही है। कोई बात। होली रसिया, होली रसिया।
विजय जी आप भाई देखो, रंग तो यार के संग से चढ़ता है, सिर्फ कर्जे का रिश्ता तो नहीं है हमारा। माँ मिलापनी देवी ने जोड़ा है हमें, और मुझे मालूम था कि आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं मुझे बुलाने में, तो मैं खुद ही होली खेलने चला आया। ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आइए ना, आइए। होली मुबारक। होली मुबारक, होली मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। क्या कमाल का फेस्टिवल है ना। यू नो व्हाट, लंदन में हर साल मैं इंडियन फेस्टिवल होली मनाती थी तो सिर्फ टीका लगाते थे, बट इस साल मैं सबको भिगाने वाली हूँ। दिव्या एक बात बताओ, तुम और देव सर जिस कॉलेज में पढ़े हो, क्या यामिनी मौसी जी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी? क्या हुआ? ये तुम ठीक हो? हाँ वो, बट आई थिंक उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। या पर क्यों? आई थिंक उनको कोई बेटर कॉलेज मिल गया था अराउंड 1998 के आसपास। या 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। मैंने एक बार किया था वो 1998 में, उसके बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। लेकिन इतना अच्छा कॉलेज कोई क्यों छोड़ेगा? अच्छा दिव्या एक बात बताओ, क्या तुम देव सर को पहले से जानती हो? मिस क्वेश्चन क्वीन, प्लीज, मैं फर्स्ट टाइम कोई इंडियन फेस्टिवल एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कैन यू प्लीज लेट मी एंजॉय इट। मैं अभी आती हूँ। लो आ गए राइचंस। हैप्पी होली, हैप्पी होली। देव साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ रह गए वो? एक्चुअली वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने आप सभी को हैप्पी होली विश किया है। अच्छा अच्छा। विधि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ जी विधि, लीजिए आई गई। मम्मी जी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम कल आ नहीं पाए। हरिप्रसाद जी एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। देव सर को मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जबरदस्ती खुद को उन पर थोपूं? खामखा देव सर को गलत समझ रही थी। क्या हुआ भाभी, भाई को ढूंढ के फायदा नहीं है, क्योंकि उनका रंग खेलने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं बता देता हूँ। ऐसा ही है देव। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। रंग तो बस तेरा ही है, होली तो बस एक बहाना है। मैं ही जानता क्या कह रहा हूँ, बस किसी तरह तुझे मनाना है।